देखिए इस वक्त मैं जो है वो मरी के इंतहाई करीब एक्सप्रेस वे पर पहुंच चुका हूं और यहाँ पर हमने देखा है कि जो गाड़ियां जितनी भी हैं आज शाम 5 बजे तक उन गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर दाखिले पे पाबंदी है, तो आप अगर इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से इस जानिब आते हैं तो आपको जो है वो दाखिल होने नहीं दिया जाता, क्योंकि सिर्फ जो मकामी अफराद है उन्हीं की गाड़ियों को आने दिया जाता है। जबकि हम एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि यहाँ से मरी की जानिब आने वाली गाड़ियाँ तो नहीं है, लेकिन वहाँ से जो वापसी का अमल है वो भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। साथ ही कैमरामैन अब्दुल वाहिद दिखाएंगे कि इस वक्त भी पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और आप देख सकते हैं जो पहाड़ है वो बर्फ से ढके हुए हैं। सूरज जरूर आज निकला है, लेकिन अगर आप मरी की तरफ उस तरफ जो है आप देख सकते हैं कि वहां पर आसमान पर इस वक्त भी हल्के हल्के बादल है और वहां पर अभी कुछ देर पहले जैसे हमारे नुमाइंदे उस्मान बता रहे थे कि नुक्ता अंजुमात है कि सर्दी काफी है तो बर्फ जो है वो पिघल नहीं रही। तो इसमें जो है वो क्योंकि पाक फौज भी कोशिश कर रही है, रेस्क्यू 112 और दीगर जो इदारे हैं वो भी हैं, मकामी अफराद भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये कि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, तो बर्फ़ पड़ने के बायस जो है वो यहाँ पर जो है वो जो रेस्क्यू का काम है उसमें काफ़ी सारे रोड तो क्लियर होगी, जैसे कि जो कुलडरना से बाड़ियाँ जो रोड है वहाँ पर गाड़ियाँ, क्योंकि वो गाड़ियाँ फंसी होने से जो गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं ज़ाहिर है वो सड़क से पीछे भी काफ़ी सारे जो सयाह थे वो भी फंसे हुए। जब तक ये सड़क क्लियर नहीं होगी तो सयाहों की जो मुकम्मल तौर पर जो उनका इनखला है वो मरी से वो ख़त्म नहीं हो सकेगा। इस वक्त बात की जाए तो मौसम जो है वो इंतहाई सर्द है। इस वक्त भी यहाँ पे सूरज गो के निकला हुआ है, लेकिन मौसम की जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा है। बर्फ़ ना पिघलने की वजह से जो है वो रेस्क्यू के कामों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से जैसे कि बताया गया है कि आज शाम से दोबारा मरी में बर्फ़बारी होती है का इम्कान है, तो अगर दोबारा अगर बर्फ़बारी होती है क्योंकि पहले से ही बर्फ़ पड़ी हुई है, मज़ीद जी। बर्फ़बारी होती है तो स्याहों के लिए ये चीज़ काफ़ी ख़तरनाक हो जाएगी। इसीलिए किसी भी स्याह को जो है वो यहाँ से जो है एक्सप्रेस वे से या जीटी रोड से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जगह जगह 3 से 4 मकामात पर रावलपिंडी से इस्लामाबाद आते हुए नाके जो है वो लगाए गए हैं। सिर्फ लोकल अफराद को आने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन उन्हें भी बाकायदा चेकिंग और इंतहाई एक सख्त जो प्रोसीजर रखा गया है उसके बाद ही लोकल अफराद को भी यहाँ पर आने की इजाज़त है। लेकिन साथ साथ हमने देखा क्योंकि 2 से 3 रोज़ गुजर चुके हैं तो उसकी वजह से सड़क बंद होने की वजह से यहाँ पर जो है वो ग़िज़ा की जो किल्लत है वो अशिया खुर्दनोश की भी किल्लत है, क्योंकि मरी में स्याह बड़ी तादाद में अभी ठीक भी है, यहाँ पर। अशिया खुर्नोश की किल्लत का भी सामना रहा। ज़रीफ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बताया कि बहाली का अमल शुरू होने के बाद जो सैयाह वहाँ फंसे हुए थे उनकी वापसी का अमल जारी है, किसी सैयाह से आपकी बात हो सकी हो कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या वो रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतमईन हैं और जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा उस वक्त जब वो फंसे हुए थे सारी सिचुएशन में, उस वक्त के मनाजिर आपने उनसे जानने की कोशिश की, उनकी ज़बानी? देखिए यहाँ पर हमारे चंद सयाहों से बात हुई। उनका ये कहना था, जो सयाह थे वो उनका कहना था कि जब बर्फ़बारी ज़ाहिर है आज से अब तो 2 रोज़ गुजर चुके हैं, 2 रोज़ पहले जब बर्फ़बारी हुई तो उस वक्त क्योंकि जो बर्फ़बारी थी वो काफ़ी थी, स्पेशली माल रोड से आगे माल रोड तक जो सूरत हाल थी वो रेस्क्यू, ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से वो सूरत हाल तो सब ओके की रिपोर्ट दी जाती रही, लेकिन जो असल मामला था वो कुलडरना से आगे बाड़ियाँ और नथियागरी जाने वाले जो रास्ते थे वहां पर बर्फबारी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। ये जो अमवात हुई हैं 22 अमवात की अब तक तस्दीक की जा चुकी है और जो डेड बॉडीज़ है वो भी अब रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में कुछ मुंतकिल की है और कुछ जो है वो अहल खाना को उनके अहल खाना तक पहुँचा दी गई हैं। तो जो शहरी थे उनका ये कहना है स्याहों का कि क्योंकि उस वक्त जो है अगर बर वक्त मदद कर दी जाती, बर वक्त अगर इमदाद कर दी जाती उनकी और बर्फ़ हटाने का अमल उसी वक्त शुरू हो जाता और स्याहों को बर वक्त रोक दिया जाता, क्योंकि 80,000 सयाह जो 3 रोज़ में ही पहुंच चुके थे, उसके बाद आगे मजीद 2 दिनों में भी 40,000 से ज़ायद गाड़ियां गई, तो उस वक्त बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ना करने और उसके अलावा मरी का रास्ता रोकने में ताख़ीर की वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो होटल मालकान थे उनकी जानिब से आज से ठीक जब अमवात हुई उससे एक दिन पहले या उसी दिन शाम को जो है क्योंकि सयाह बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच चुके थे, होटल में जो कमरों का किराया था वो 3 से 4 गुना, यानी जिस कमरे होटल का किराया आप तो जरीफ जिस तरह आप बता रहे हैं होटल्स का किराया भी बढ़ा दिया गया और सयाहों को वैसे मुश्किलात का सामना था मौसम की सख्ती की वजह से, अब वजीर आला पंजाब भी मुतहर्रिक हुए हैं और वो भी वहां पर पहुंचे हैं, क्या एक्शन लिया जाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ?
देखिए, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कल रात गुज़िश्ता शब भी जो इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ था, आम इजलास, ज़राए के मुताबिक उसमें जो है मरी की तमाम तर सूरत हाल का जो है वो जायज़ा लिया गया। और इस जायजे के बाद आज वज़ीर आला पंजाब जो है इजलास के बाद आज ख़ुद जो है वो IG पंजाब के हमरा मरी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर विज़िट करेंगे, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको जानेंगे। और उसके बाद ज़राए के मुताबिक यही बताया जाता है कि मरी में जो है वो इज्तिमा वज़ीर आला पंजाब जो है वो जो इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट है वो वज़ीर आज़म को भी पेश करेंगे। तो इसमें जो लोग इंतज़ामिया के जो लोग जो इस वाक़े में मुलविस हुए, पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के, रेस्क्यू के, अगर किसी कोई भी शख्स ज़िम्मेदार निकलेगा तो फिर उन सब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उन्हें मुअत्तल किया जाएगा। क्योंकि वज़ीर आला पंजाब आज खुद यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पहुँच चुके हैं। रात ही फैसला हो चुका था, क्योंकि इब्तदाई जो इतलात मिली है उसमें यही बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से जब 80,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो चुकी थी, फिर उसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो है वो बता दिया गया था कि जो शदीद जो है वो बर्फ़बारी का इम्कान है। उसके अलावा जो इदारे हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं, उनकी जानिब से जो है वो पुलिस को भी जो इन्फॉर्म, पुलिस की जानिब से और दीगर जो पुलिस के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी जानिब से भी ये रिपोर्ट बारहा बता दी गई थी कि मरी में जो सूरत हाल है वो ख़राब है, ट्रैफिक जाम है, यहाँ पर होटल का किराया ज़्यादा है, अगर सियाहों की तादाद मज़ीद बढ़ती है तो यहाँ पर बर्फ़बारी से सड़क जो है वो जाम हो सकती है। तो इन तमाम पहलुओं को भी देखा जाएगा कि किस किस की गलती है और जो जो अफराद इसके मुर्तकिब होंगे उनके खिलाफ जो है वो तमाम पहलुओं को देखा जाएगा और जो जो मुर्तकिब होंगे सारी सूरत हाल के वजह से उन सब के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ज़रीफ, ये भी बताइएगा कि अभी मजमूई तौर पर कितनी गाड़ियां हैं जो इस वक्त मरी में फंसी हुई हैं और कितनों को रेस्क्यू कर लिया गया है जो वापस आ चुकी हैं, चूँकि यकीनन सर्द मौसम की वजह से मुश्किलात तो हो रही होंगी रेस्क्यू में। देखिए, अब तक जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन 50% जो मार रोड तक तो आपको सारा क्लियर मिलेगा। 50% जो सियाह हैं उनका इनखला का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। तो 50% जो सियाह हैं उनके निकलने के बाद, क्योंकि अब सियाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो होटल्स में भी शिफ्ट हो चुकी है। उसके अलावा पाक आर्मी के जो 4 कैंप बनाए गए हैं उसमें एक बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है कि वहाँ पर बड़ी तादाद में वो सियाह जिनके पास पैसे नहीं थे वो पाक आर्मी के 4 कैंपों में जो मरी के गिरदोनवा बनाए गए हैं। उसके अलावा एक जो है वो पाक आर्मी की जानिब से जो है वो एक मेडिकल कैंप भी है जहाँ पर जो लोग बीमार वगैरह हैं उनकी भी जो है इलाज वगैरह का अमल शुरू हो गया है। उसके अलावा दीगर कुछ तंजीमों की जानिब से और बाज़ चंद एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने होटल चंद एक अफरादी हैं गिने चुने जिनकी जानिब से जो है होटल इस मौके पर सियाहों के लिए या जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए उन्होंने ऐलान किया कि वो लोग उनके होटल्स में आकर जो है वो यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। तो अब मरी में जो एक बहुत बड़ी तादाद थी, जो एक ख़तरा था, बड़ा ख़तरा, वो तो टल गया। जो जानी नुकसान होना था वो तो हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि सियाहों जो है उनकी तादाद कम है, लेकिन अब क्योंकि पूरी तरह जो ज़िले इंतज़ामिया है, हुकूमती मशीनरी है, उसके अलावा दीगर जो इदारे हैं वो तमाम इदारे फ़ाल हो चुके हैं। तो अब को सियाहों को जाने भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन एक बात का ये भी है कि अगर आज शाम को दोबारा जो है वो बर्फ़बारी शुरू होती है तो उस सूरत में फिर जो है वो जो सियाहों का आज शाम 5 बजे तक या शाम 6 बजे तक पाबंदी थी, इस पाबंदी पर हो सकता है कि अगर बर्फ़बारी दोबारा शुरू हुई तो मरी में सियाहों के दाखिले पर जो पाबंदी की मुद्दत है उसमें भी इजाफा कर दिया जाएगा। एक बड़ा सानहा होने के बाद अब इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। ज़रीफ, आपसे हम सूरत हाल जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।